14 रीबिल्डिंग ऑफ माय लाइफ। आज ना मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई। मुझे लग रहा था कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। 2022 में मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिली, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रही थी, मैं अपना ध्यान रखती थी, मैं अपने अपनों का ध्यान रखती थी। सब एक मैजिकल लग रहा था कि अब सब कुछ अच्छा हो गया, अब तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं खुद कुछ बुरा नहीं हो सकता, मैं खुद से ये बोल रही थी। और सब बदल रहा था। मुझे लग रहा था कि अब तो सब अच्छा होगा, अब कुछ गलत नहीं हो सकता, जितना गलत होना था वो हो चुका है। मेरा बेटा भी एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा था। और अब मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ सेट हो गई है, अब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि अब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। आपको पता है, जब हम फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो तो वो फीलिंग बहुत अलग होती है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैसा होता है, जब वही आपकी लाइफ में तो आपको लगता है कि हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो रही थी, स्टेबल हो रही थी, बहुत स्ट्रांग हो रही थी और सब अच्छा चल रहा था। मैं अपने बच्चे को वो हर चीज़ दे रही थी जो वो डिज़र्व करता था। वो अपने लिए सब कुछ कर रही थी, अपनी लाइफ को दोबारा से खड़ा कर रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि लाइफ अब तो वही तो सब कुछ कर सकती है, अब तेरे साथ गलत नहीं हो सकता। मैं ऐसे फेज़ में आ चुकी थी, अब लग रहा था कि हाँ, अब तो अपने लिए घर बना सकती है, तो जो चाहती है वो कर सकती है। बट कहते हैं ना कि हम जितना खुश होते हैं, हमें शायद खुद की ही नज़र लग जाती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। एक दिन अचानक से जॉब चली गई, अनप्रेडिक्टेबल था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी लाइफ मुझे कहाँ लेकर जा रही है। मैं समझ नहीं रही थी। मेरा बेटा बीमार हो गया था और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं ऐसे फेस में थी जहाँ मेरे पास ना, मतलब मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, बट इतना था कि मैं गुजारा कर रही थी। मुझे जॉब जाने के बाद भी मैंने अपने बेटे को उस स्कूल में 1 साल तक पढ़ाया। मेरी फैमिली का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मैं फैमिली बैकग्राउंड भी इतना रिच नहीं है, बट इतना है कि रब की कृपा है। रब हमेशा मेरे ऊपर हाथ रख कर बैठा है, वो मुझे कभी गिव अप नहीं करने देता। मैं उस फेज़ में भी कैसे हो रहा था मुझे समझ नहीं आता। मैं इतना डर गई थी कि कैसे ठीक होगा, कैसे होगा, और मेरे लिए वही एक सहारा है। बट मेरे ऊपर इतनी कृपा थी कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। वो बहुत ब्लेस है, भगवान की कृपा उस पे बरस रही है, वो बहुत ज़्यादा ब्लेस है। कैसे डॉक्टर मिला, कैसे हुआ, मुझे ना सब कुछ मैजिकल हो रहा था। जब आप भगवान पर छोड़ देते हो ना तो वो अपने आप संभालते हैं। तो मैंने उस पर छोड़ दिया, मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया। मेरी लाइफ, मैं ये नहीं कहती कि मुझे उस वक्त जॉब मिल गई थी, जॉब मुझे नहीं मिली थी और वो अब तक नहीं मिली है। मैं नहीं जानती इस घर से होने के बाद भी मेरे साथ क्या हो रहा है, बट मुझे ये फेथ है कि मेरी लाइफ बदलेगी। मैं अगर हार्ड वर्क करूँगी, मैं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करूँगी तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। मैं अपनी लाइफ को बदल रही हूँ, मैं पूजा-पाठ करती हूँ और मुझे उस वक़्त गाइडेंस मिलती है और वही गाइडेंस से मेरे को लगता है कि मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब की साइड अपना स्टेप लिया। मैं अब एक-एक स्टेप लेकर खुद को बदल रही हूँ और जब आप खुद पर वर्क करते हो ना तो आपकी लाइफ बदलती है। आपको खुद पर और अपनी फैमिली पे बिलीव करना चाहिए और आपको अपने रब पर बिलीव करना चाहिए। अगर वो आपको बिन माँगे दुःख देता है ना, तो वो आपको बिन माँगे खुशियाँ भी देगा। दुःख का एक टाइम पीरियड होता है। मानती हूँ मेरा टाइम पीरियड बहुत लंबा हो गया, बट मुझे भी पता है कि आज से अभी से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। अगर मैं उस पे विश्वास रखूँगी, मैं अपनी लाइफ की सारी परेशानियाँ, दुःख, दर्द, टेंशन हर चीज़ सरेंडर कर चुकी हूँ। मुझे पता है कि अब मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा और सिर्फ खुद पे बिलीव करते हो, आप रब पर बिलीव करते हो तो आपकी लाइफ बदलती है। सो मुझे ये रियलाइज़ हुआ, ये फ़ील हुआ कि लाइफ़ हमें हमेशा वो नहीं देती जो हम चाहते हैं। कभी-कभी लाइफ़ में ऐसा मूड आ जाता है जो आप नहीं चाहते, वो भी आपको मिल जाता है। बट आप अपनी लाइफ़ को बदल सकते हो, आप खुद को बदल सकते हो।
आप वो हर चीज़ बदल सकते हो। बस आपको एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, जो मैंने ले लिया है। मैंने कहा है कि खुद से कहा है कि मुझे इन 5 मंथ में अपनी लाइफ़ को बदलना है। छोटे-छोटे स्टेप ले रही हूँ, मैं दिन ब दिन चेंज होती जा रही हूँ, मैं अपने आप पर काम कर रही हूँ, अपने माइंडसेट पे जहाँ मैं खुद को कहती थी कि मैं नहीं कर सकती, आज मैं कहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, मुझे ही करना है। ये मेरी लाइफ़ है, मुझे बदलनी है और मैं अपनी लाइफ़ को बदल कर रहूँगी। जब मैं खुद को ये बार-बार कहूँगी तो मेरा माइंड दोबारा उस लेवल पर आएगा। मेरा जो माइंड है, हमारा जो माइंड है, वो बहुत पावरफुल होता है। आप उसे जैसी कमांड दोगे, वो वैसा ही करेगा। तो मैं ये समझ रही हूँ। मैं अपनी लाइफ को दोबारा से रिबिल्ड कर रही हूँ। लाइफ में सब कुछ बेटर तो नहीं है, बट बेटर हो रहा है। धीरे-धीरे हो रहा है। मेरी लाइफ जैसा मैं चाहती थी, अभी वैसी तो नहीं हुई, बट एक दिन होगी। मैं वहाँ भी नहीं हूँ जहाँ मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। धीरे-धीरे सब कुछ बदल रहा है। फाइनेंशियली अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, बट मुझे पता है वो भी ठीक होगी। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बट उसके लिए आपको खुद पर ट्रस्ट करना होगा। आपको खुद को समझना होगा कि तुम कर सकती हो। आपको खुद को मोटिवेट करना होगा। देखो, लोग आपको गिराने आएँगे, बट आपको खुद उठाना है। अपने आप को अपने लिए, अपने अपनों के लिए उठाना है। अब जो हो गया वो आप नहीं बदल सकते, मैं भी नहीं बदल सकती, कोई नहीं बदल सकता। तो आप बदल क्या सकते हो, जो आने वाला कल है। हर दिन एक-एक छोटे-छोटे स्टेप ले रही हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, फाइनेंशियली कंडीशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए अपने माइंडसेट पे काम कर रही हूँ, अपनी लाइफ को ईज़ी बना रही हूँ। सब कुछ ईज़ी हो रहा है, सब कुछ मेरे फ़ेवर में हो रहा है और सब कुछ बदलेगा। यही ट्रस्ट ना आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हो। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं 5 मंथ बाद कि ये खत्म होने से पहले आपको आकर बताऊँगी कि मेरी लाइफ में क्या चेंज हुआ है। मेरी लाइफ धीरे-धीरे बदल रही है, कोई बात नहीं, पर बदल तो रही है। आज मैं अपने आप अ, को एक्सेप्ट कर रही हूँ, खुद को समझ रही हूँ, अपने आप पर काम कर रही हूँ, खुद को हील कर रही हूँ, अपने पास्ट को लेट गो कर रही हूँ, सरेंडर कर रही हूँ। अगर मैं एक डिसीज़न नहीं लेती तो कुछ नहीं बदलता और मेरा जो रब पर फेथ है ना, वो मेरी लाइफ को बदलेगा और लाइफ कभी भी बदल रही है, बदल सकती है। मुझे पता है कि मैं जब 5 मंथ बाद मुड़कर देखूँगी तो मैं कहूँगी, यार तूने तो कर दिखाया, तू तो कर सकती है और थैंक यू कहूँगी रब से कि वो वर्ड रब ने दिया है और उसी वज़ह से मैं हर स्टेप आगे बढ़ रही हूँ। हमें पता है कि कभी भी कुछ हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। अगर लाइफ हर दिन आपको उठा रही है, हर दिन आपकी लाइफ आपको एक चांस दे रही है, तो किस लिए दे रही है? आपको आपकी लाइफ बदलने के लिए दे रही है। हर एक नया सवेरा होप लेकर आता है कि आज आपको अपनी लाइफ को बदलना है, तो अपनी लाइफ को बदलो, आपकी लाइफ बदलेगी। आप खुद पे ट्रस्ट करो, अपने आप पर ट्रस्ट करो। बहुत लोगों को प्रायोरिटी दी, आप खुद को प्रायोरिटी देने की बारी है और सब बदलेगा। मुझे पता है कि मैं एक दिन आकर आपको अपनी स्टोरी बताऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगी, खुद से कहूँगी, अपने रब को थैंकफुल कहूँगी कि उन्होंने मुझे गिव अप नहीं करने दिया। ये डे 14 था मेरी रीबिल्डिंग लाइफ का। अब मैं अपनी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर खुद लिख रही हूँ। अगर आप मेरी लाइफ का, मेरी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो, मुझे कमेंट करो। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपका एक कमेंट मुझे एक मोटिवेशन देगा, मुझे मोटिवेशन देगा और मुझे ये लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ बदल रही है। कहते हैं ना कि अगर एक इंसान भी आपको मोटिवेट करे तो आपकी लाइफ बदलती है। आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज होता है। अगर आपके साथ भी आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। हम अपनी लाइफ को मिलकर चेंज करते हैं, हम अपनी लाइफ को मिलकर रिबिल्ड करते हैं। मिलते हैं डे 15 में।